कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइज, आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो इस समय पे, इस वक्त पे आपके मन में जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन का नाम चल रहा होगा, उस इंसान, उस पर्सन, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए किस प्रकार की भावनाएं हैं, वो आपसे, इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से इस समय पर क्या चाह रहे हैं, साथ ही साथ में आगे इस रिश्ते में क्या होना है, भविष्य या फ्यूचर कैसा है आपका, स्टेबल है या नहीं, फ्यूचर में सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी आपको मिलेगी या नहीं इस रिश्ते से, आपके पार्टनर का फैसला, डिसीज़न, उनका निर्णय कैसा है आपके लिए, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं अभी कवर कर रही हूँ। सो ये एक डिटेल, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो हो सकता है कुछ बातें आपके लिए हो सकता है कुछ बातें आपके लिए ना भी हो। तो जो आपके लिए रहता है उसको आप रखेंगे, क्लेम करेंगे पॉजिटिविटी के साथ में, और जो लगता है आपको कि आपके लिए नहीं है उसको आप सिंपली रिलीज़ करिएगा, क्योंकि ये रीडिंग तो सभी के लिए बनाई जा रही है एंड टाइमलेस है। तो जब भी आपके सामने आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेज या संकेत या गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। ओके, आपके पार्टनर चाहे मेल या फीमेल हो, आप चाहे मेल या फीमेल हो, रीडिंग सबके लिए होती है गाइस। एंड एनर्जी एक्सचेंज करिए रीडिंग की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होने के लिए। वीडियो को लाइक कर सकते हो आप, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके, एंड अगर आप अपने या अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, चाहे जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो, आपको गाइडेंस चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, हीलिंग चाहिए, किसी प्रकार के सॉल्यूशंस की तलाश कर रहे हो लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कहीं भी स्टक हो लाइफ में चीज़ों को लेके, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। ध्यान दीजिएगा गाइस, पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री नहीं होती। जो जनरल रीडिंग यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ फ्री है, लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होती है, आपके पार्टनर, आपकी डिटेल्स के साथ करी जाती है, तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करने होते हैं। डिटेल्स, जानकारी जानने के लिए, प्रोसेस जानने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है आपके लिए, आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए आपके पार्टनर के बारे में देखते हैं कि उनकी एनर्जीज, उनकी भावनाएं आपको लेकर कैसी है। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, उनका नाम मन ही मन में सोचिए। जय गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय हो बाबा विघ्नहर्ता, प्लीज़ गाइड करें। महादेव प्लीज़ मुझे बताइए, व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम मेरे व्यूवर्स के मन में है, इनके पार्टनर की फीलिंग्स। थैंक यू। ओके, ये पहला कार्ड जस्टिस का आया है। आपके पार्टनर ने, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस क्रिएट नहीं होने दिया। या तो उनके साइड से एफर्ट्स कम थे, या हो सकता है कि आपके साइड से चीज़ें ठीक नहीं रह पाई, या हो सकता है कि चीज़ें दोनों के साइड से ठीक थी लेकिन फैमिली की वजह से रिश्ता या कनेक्शन बैलेंस में, फ्लो में आगे नहीं बढ़ पाया। या आप जस्टिस का कार्ड, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने जो किया वो सही नहीं था, फेयर नहीं था, ट्रुथ नहीं था, क्लियर नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी उसमें। सो इस तरीके से किसी प्रकार से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बैलेंस है, इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। करंट फीलिंग के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, क्लैरिटी, ट्रुथ के साथ आगे बढ़ना, जो जस्टिस है, जो फेयर है, जो जायज़ है, उस तरीके से रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना, जैसा आप डिज़र्व करते हो, जैसे आप हो उस तरीके से आपके साथ व्यवहार रखना। एंड किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट भी यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। हो सकता है कि आप जो चाहते थे वो आपके पार्टनर नहीं चाहते थे, एंड जो वो चाहते थे वो आपके लिए उस चीज़ को मानना या फॉलो करना मुश्किल था। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट भी क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी थॉट्स, ऐसे विचार आपके पार्टनर के माइंड में, अभी हम फ्यूचर भी देखेंगे, सो डोंट वरी। पहला कार्ड जस्टिस का है, तो तुला राशि यानी कि लिब्रा आपके सन साइन में, मून साइन में कहीं भी हो सकता है, या आपके चार्ट में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। पहला ही कार्ड मेजर अरकाना है, इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते ना। आप देखिए शनिदेव की एनर्जी कितनी प्रोमिनेंट है गाइस।
कुछ लोग बहुत परेशान हैं कि आपके साथ अन्याय हो गया, आपके साथ न्याय नहीं हुआ, भगवान ने आपके साथ गलत कर दिया, किसी बात की सज़ा आपको दे दी है भगवान ने, ऊपर वाले ने। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी पेशेंस को परखा गया था, या किसी प्रकार से कह सकते हैं आपकी किसी प्रकार का नेगेटिव कर्मा जिसको रिलीज़ करना था, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हुई, या आपने सहन किया, आपने झेला। न्याय या जस्टिस जल्द ही आपके साथ होगा, आप एक्सपेक्ट कीजिए। मुझे नहीं पता कि लव लाइफ में ये हुआ है या कहीं और किसी और सिचुएशन में ये हुआ है। पहला ही कार्ड न्याय का है। एंड आप देखिए, कल जब मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, कल शनि अमावस्या है, और शनि देव की एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट है। शनि अमावस्या, शनि जयंती भी कहते हैं इस दिन को। ओके, सो अगर आपको लगता है कि शनि देव की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, शनि की ढैया या 7.5 से गुजर रहे हो आप, या इवन आपके पार्टनर, या आपको लग रहा है कि मेरे कर्म हमेशा सही थे, मैंने तो सही किया था, मेरा इरादा, मेरा इंटेंशन किसी को तंग करने का या किसी के साथ बुरा करने का नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे साथ गलत हुआ है, तो शनि देव की शरण में जाइए। अगर आपको लगता है ना कि आपके कर्म आज सही है, आपकी कोई गलती नहीं थी, डेफिनेटली आपके साथ न्याय भी होगा और सुनेंगे आपके शनिदेव। कल शनि जयंती है, शाम 7 बजे के बाद आप शनिदेव का मंदिर आपके घर के आसपास है तो जाइए, शनिदेव के टेम्पल को विज़िट करिए। सरसों का दिया आप जला सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, ये भी आप कर सकते हो। उस दिए में काला जो तिल है उसको ज़रूर डालिए, एंड इंटेंशन सही रखिए, नीयत प्योर रखिए। सिर्फ दिया जलाने से, मंदिर जाने से, प्रे करने से शनिदेव खुश नहीं होते, वो आपके कर्मों से खुश होते हैं। तो देखिए कि आपके आसपास कौन से लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, या आपकी इंटेंशन किसी के प्रति बुरी तो नहीं है, आपसे किसी की लिए कुछ गलत तो नहीं हो गया, तो माफ़ी मांगिए, सही कीजिए उन चीज़ों को। एंड आपको लगता है कि नहीं, आप पूरी तरीके से प्योर हो, जेन्युइन हो, सामने वाले ने आपके साथ गलत किया, तो तैयार रहिए, आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि पहला ही कार्ड जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कल शनिदेव का ही दिन है और शनिदेव की एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट है। तो अगर आप इस चैनल पे रीडिंग को सुनते हो, टैरो विथ मिशा पे आप जेन्युइन सब्सक्राइबर हो, हर रोज़ आप इस रीडिंग को सुनते हो, या आज भी ये रीडिंग अचानक से आपके सामने आई है, रेडी रहिए, आपके साथ न्याय होने वाला है, चीज़ें अब आपके फेवर में आने को तैयार है, रेडी है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। हम लव रीडिंग कर रहे थे, लेकिन शनिदेव यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। सो इनकी एनर्जीज़ को भी हम ज़रूर क्लेम करेंगे, कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए गाइस। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मन में और क्या सब चल रहा है आपको लेके इस समय में, इस वक्त में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ गाइड करें जय गुरु जी, प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो, आपके पार्टनर ने आपके अलावा किसी और के साथ रिश्ता या रिलेशनशिप रखा, या आपसे झूठ कहा, झूठ बोला। जजमेंट भी है, जस्टिस भी है, आपके लिए न्याय है गाइस, आपके लिए कुछ बड़ा होने को है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, वो होता हुआ आप देखोगे, या इस इंसान ने आपको बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया। हो सकता है कि शनिदेव इनको भी अपने कह लो पकड़ में ले, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एंड अभी करंट में आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि आप दोनों के बीच में बातें हों, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हों। ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो सेपरेशन है, ये जो इंतज़ार कर रहे हो आप उनके लिए, वो आपके लिए, लेकिन कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा, कह नहीं रहा। आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये सिचुएशन ख़त्म हो और दोनों के बीच में यूनियन, बैलेंस क्रिएट हो, इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट हो। यहाँ से ही वो एनर्जी दिख गई थी, राइट। मैंने आपको बताया ना कि जस्टिस है, न्याय है, बैलेंस है। लिब्रा, तुला राशि भी बैलेंस की ही बात करती है, इस कार्ड की राशि ही लिब्रा है, राइट। और यहाँ से देखिए 2 ऑफ कप्स, ये कार्ड अपने आप में बैलेंसिंग की एनर्जी हो जाती है। दोनों अपने अपने कप को एक्सचेंज कर रहे हैं, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी है, प्रोटेक्शन भी। सो यहाँ पर इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को लेके सेम फीलिंग रख रहे हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपके पार्टनर इस समय में स्टक फील कर रहे हैं, इन्हें ये लगता है कि पता नहीं आप इनके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ने को तैयार हो या नहीं, पता नहीं आपके लाइफ में कोई दूसरा ना आ जाए, पता नहीं आपने इनके ऊपर, आपके मन में जो इमेज होगी इस इंसान को लेके पहले बहुत लॉयल वाली, केयरिंग वाली, इनोसेंट वाली, प्यार वाली, अब हो सकता है वो इमेज चेंज हो गई हो। आप इस इंसान को लॉयल नहीं समझेंगे, आप इस इंसान को ट्रू नहीं समझेंगे,
जेन्युइन नहीं समझेंगे, तो बहुत सारी तरह की बातें जिसका कोई सर पैर भी नहीं है, वो सारी बातें भी आपके पार्टनर के मन में चल रही हैं। एंड जब भी ओवर थिंकिंग हावी होती है तो आपके पार्टनर उसको भी सोच लेते हैं जो नहीं सोचना। इस कारण से भी हो सकता है कि वो इस समय पे, इस वक्त पे आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे, लेकिन मन में, दिमाग में या दिल में आप डेफिनेटली चल रहे हो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके पार्टनर की कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी राशियां हैं, सभी राशियां। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, किसी तीसरे के कारण उन्होंने आपको हर्ट किया था या आपको परेशान किया था, आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो गए, फंस गए, उलझ गए, सफोकेटेड फील कर रहे हैं, बेचैनी फील कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि मैं धीरे धीरे इस रिश्ते में इतना उतरता चला गया कि मैंने बहुत कुछ गंवा दिया, मैंने बहुत कुछ खो दिया। अब आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है बिकॉज उनको आप जेन्युइन लगते थे, उन्हें आप प्योर लगते थे, उन्हें आपके साथ जो खुशी महसूस होती थी, उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल, उतना ही ज़्यादा एंजाइटी, उतना ही ज़्यादा बंधापन आपके पार्टनर को अभी उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में महसूस हो रही है। किसी तीसरे की हेल्प भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, किसी को बता रहे हैं आपके बारे में, ये भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। अच्छी बातें बता रहे हैं डेफिनेटली कि आप कैसे थे, आपने कितना प्यार दिया, आप कितना लॉयल थे, आप कितने जेन्युइन थे, इनका रिश्ता आपके साथ कितना खूबसूरत हुआ करता था, पुराना समय कितना अच्छा हुआ करता था। ओके, सो ये चीज़ें आपके पार्टनर जैसे किसी को बता रहे हैं बार बार कि देखो मैंने ये किया, उसने ये किया, जैसे सफाई देना किसी को, आपसे तो बात हो नहीं रही तो किसी और से बात करके मन हल्का करने की बेसिकली कोशिश करते हुए ये इंसान, ये व्यक्ति डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जजमेंट का कार्ड आया हुआ है एंड बॉटम में 9 ऑफ कप्स है विथ स्ट्रेंथ का कार्ड। अगर आपके पार्टनर बहुत फियर में थे, किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा डर में होना या मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेना कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, मैंने ये स्टेप लिया तो मैं अकेला हो जाऊँगा, मेरी फैमिली नहीं मानेगी या लोग क्या कहेंगे, समाज तो बिल्कुल थू थू करेगा, हो सकता है किसी प्रकार के डिफरेंसेस होगा। इस कभी कभी ना इंसान दूसरों की बातों में आके अपना खुद का नुकसान कर बैठता है कि लोग क्या सोचेंगे, जबकि लोग कुछ भी नहीं सोचते, किसी को कुछ पड़ी नहीं है किसी से, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। हाँ, कुछ देर तक ताने मारेंगे, कुछ देर तक इंसल्ट सी आपको फील हो सकती है, लेकिन फिर उसके बाद वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। लेकिन आपके पार्टनर को क्या है कि उनको बहुत पड़ी है लोगों के सामने अपनी इमेज बनाने की, तो इस वजह से भी हो सकता है ये इशू हो। लेकिन 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको चाह रहे हैं इस समय में, इस वक्त में प्यार इस इंसान के मन में है एंड आपने बहुत कुछ दिया है। मैं लिटरली ये देख पा रही हूँ कि इस इंसान को आपने बहुत कुछ दिया है, जितना आप दे सकते थे, प्यार, लॉयल्टी, ट्रस्ट, केयर, इमोशंस, इवन किसी के लिए फाइनेंशियल हेल्प या सपोर्ट भी, राइट। सो हर प्रकार से आपने इस इंसान की लिए फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं जो भी आप दे सकते थे वो दिया है, अपने क्षमता से ज़्यादा किया इस इंसान के लिए आपने, मुझे ये दिखाई देता है। और फिर भी इस इंसान को आपकी कदर नहीं हुई, लेकिन शनिदेव आए हुए हैं तो जस्टिस होगा, न्याय होगा और इनको रियलाइज़ भी करवा रहे हैं कि आप क्या हो या आपकी कमी उन्हें खल रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, इन्हें ये चाहिए ना कि आप बात करें, इन्हें ये चाहिए कि शुरू आप करें। ओके, इन्हें ये चाहिए कि आप पहले शुरुआत करें फिर आपके पार्टनर बोलेंगे, ये वो एनर्जी है। वो खुद बात नहीं कर पा रहे, बंधा हुआ फील कर, उनकी ओवर थिंकिंग, उनकी निगेटिविटी उन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रही इस समय में। लेकिन हाँ, इमोशंस तो हैं, प्यार तो हैं, फीलिंग्स तो हैं, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और चाहिए भी उनको आप। ओके, चलिए अब देखते हैं इस वाले कार्ड से। आप वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस, बहुत ही प्यारी रीडिंग है आपकी। अब तक तो सब कुछ आपके फेवर में दिखा है मुझे। थैंक यू सो मच एंजल्स, शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ गाइड करिए। ओके, इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इनको लेकर इनके पार्टनर के मन में क्या है, गोल्स। आपके पार्टनर के गोल्स में मुझे ये दिख रहा है कि वो रिश्ते को, कनेक्शन को इस समय पे समेटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं या बैलेंस क्रिएट करके चलना चाहते हैं। बहुत करियर के ऊपर ध्यान देना, बहुत प्रैक्टिकल होना, बहुत ज़्यादा बिजी रखना खुद को या बिज़ी हो जाना। और आपकी वैल्यू नहीं थी आपके पार्टनर को, नहीं ये लगा कि आप कहाँ ही जाओगे, आपको तो घूम घुमा के इनके पास ही आना है। आपके लाइफ में इनके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, ना कभी होगा, इस बात की गारंटी, श्योरिटी थी आपके पार्टनर को। इस कारण से भी इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने इस तरीके से आपको हल्के में लिया, इग्नोर किया है और तड़पाया है बहुत ज़्यादा,
राइट। लेकिन ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर की इच्छा यही है इस वक्त पे कि वो रिश्ते में कनेक्शन और बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ट्रुथ के साथ वापसी करेंगे। किसी प्रकार का सच आपको बताते हुए दिख रहा है आपके पार्टनर इन फ्यूचर। मैं आपको बता दूँ, कुछ तो ये इंसान, ये व्यक्ति अपने साइड से कहेंगे जिसकी वजह से क्लैरिटी आएगी। ओके, आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 12 तारीख को हो सकता है, किसी महीने की 21 तारीख को हो सकता है गाइज। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 11 तारीख को हो सकता है। फरवरी, नवंबर, मार्च, सितंबर महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगस्त भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा लियो राशि, सिंह राशि बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। इसके अलावा तुला तो मैंने आपको बता दिया, राशियाँ तो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दी है, सभी है यहाँ पर। बैलेंस इसी की बात मैं कर रही थी। आपके पार्टनर का गोल, ये इंसान यही चाहते हैं कि बैलेंस क्रिएट हो आप दोनों के बीच में। मैंने इस कार्ड को लेते वक्त ये आपको एग्जैक्टली कहा। आप देखिए अगला कार्ड बैलेंस का आया है। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि शनिदेव की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, जैसे कर्म को तोला जा रहा है, जो बोया था वो काटोगे, ये वो एनर्जी। आप देखिए यहाँ भी वो तराजू वाली एनर्जी की चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है, नापा जा रहा है। यहाँ भी वो बैलेंसिंग की एनर्जी है। सो समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए कभी कभी कुछ चीज़ों को। समय ही जस्टिस करता है, और वही चीज़ मुझे आपकी सिचुएशन में दिखाई दी है। सहन बहुत किया है, पेशेंस बहुत रखा है, तो उसका रिवॉर्ड लेने के लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि मुझे दिखता है गाइस कि अब बैलेंस की घड़ी आने ही वाली है, या डिवाइन टाइम जैसे आप कह के चल सकते हो। ओके, मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाई दे रहा है। नीड है उनको आपकी, ज़रूरत है इस वक्त पे उनको आपकी, ये एनर्जी मुझे दिखाई दी। प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं आपको। आपके पार्टनर के मन में एक प्रकार का फियर भी देख पा रही हूँ। उनको ये लगता है कि समय बीत रहा है, आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं आपको, वो आपके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे और समय बीतता चला जा रहा है। इस कारण भी वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। डर आया है आपके पार्टनर के मन में। ओके, प्लीज़ गाइड करिए, थैंक यू। पैशन, यहाँ 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड है इसके साथ में पैशन की एनर्जी आई है। मुझे ये लिटरली दिखता है कि आपके पार्टनर आपको लेके पैशनेट फील करते हैं। चाहे आप कितना ही दूर रहो, वो पैशन, वो स्पार्क कभी कमता ही नहीं इस इंसान के दिल में, इस इंसान के मन में। छुपाने की एनर्जी अलग ही होती है कि इंसान छुपा रहा है, लेकिन दिल को कैसे झूठ बोलेगा कोई भी इंसान? अपने मन को, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को कैसे झूठ बोलोगे? जब अकेले में बेचैनी फील होगी, जब अकेले में मिस करोगे, तब खुद को कैसे झूठ बोलोगे? ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर रोमांटिक फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, इमोशनली भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं। ओके, और नज़दीक आना चाह रहे हैं, आपके करीब आना चाह रहे हैं। आपकी ये एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर बनी हुई है। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में अभी और क्या चल रहा है। फ्रेंडशिप, हो सकता है कि आपके पार्टनर के दोस्तों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हों आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, फीमेल फ्रेंड हो सकती है अगर वो मेल है तो, अगर वो फीमेल है तो उनका मेल फ्रेंड हो सकता है गाइस, या फ्रेंड जैसा कोई इंसान। इस इंसान ने बताया था कि वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरा बस फ्रेंड है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो सिर्फ फ्रेंड नहीं था, आपको हर्ट किया इस इंसान ने, बेसिकली चीट किया इस इंसान ने बेसिकली, राइट। सो किसी फ्रेंड के कारण आपके पार्टनर आज खुद ही बहुत स्टक है। इस इंसान को ये लग रहा है कि मैंने तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, दूसरों के चक्कर में, दूसरों की वजह से, दूसरों का कुछ नहीं गया, जो गया मेरा गया। सो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपके पार्टनर रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि किसकी गलती थी, कौन सही था, ये एनर्जी है, और आपके साथ रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं दोबारा। आप देखेंगे कि इस इंसान का आपकी तरफ बढ़ना हो रहा है, वो आपसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मीठा मीठा बोलना, अच्छा अच्छा बोलना, दोस्त के जैसे बिहेव करना, सेल्फलेसली हेल्प करने की कोशिश करना, हेल्प मांगने की कोशिश करना, ये एनर्जी। और फ्रेंड्स का कार्ड तो आया है, आपके पार्टनर किसी को शेयर भी कर रहे हैं आपके बारे में। मैंने आपको ये भी बताया था ना, और यहाँ से भी वो एनर्जी दिखाई दी है। ओके, कि ये इंसान किसी से शेयर भी करते हैं आपके बारे में। ओके, सो इस वजह से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का बहुत मन हो रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़े, आपसे बात करें, क्योंकि वो बहुत ही पैशनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं इस समय में, इस वक्त में, चाहे जब भी आप ये रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। चेंज, यहाँ पर मुझे दिखता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो सिचुएशन में अब चेंज आने को है, मतलब स्थितियाँ या परिस्थितियाँ इस रिश्ते की अब बदल रही हैं।
मेजर चेंज होगा, ये बड़ा बदलाव होगा जिसके पहले बहुत टेंशन आया है, बहुत दुख आया है, बहुत परेशानी आई है। अगर आप अभी उसी फेज़ में हो कि आपका मन बहुत परेशान है, हर तरफ से चारों तरफ से प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं, ना करियर स्थिर हो पाता है, ना लव लाइफ में चीज़ें टिक पा रही हैं, ना घर फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब है आपकी, क्योंकि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर था। इस इंसान की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, आपका पूरा ध्यान ये इंसान, ये व्यक्ति खींच रहा है कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जी इस इंसान की तरफ ड्रेन बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से बाकी चीज़ों में भी ध्यान या मन नहीं लग पाता, या बाकी चीज़ों में भी स्टेबिलिटी या बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रही। ओके, सो कई बार लोगों की पर्सनल रीडिंग में मैंने देखा है करियर बहुत डिस्टर्ब है, लोग करियर रिलेटेड रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी रीडिंग में बहुत ही साफ तौर पे दिखाई देता है कि उसका लिंक उनके लव लाइफ से जुड़ा हुआ है। जब तक वो लव लाइफ को हील नहीं करेंगे, करियर में वो बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा। ओके, सो लोग आते हैं रीडिंग देने करियर की, लेकिन वहाँ जो कोर एनर्जी निकल के आती है, जो मेन रीज़न निकल के आता है, जो मेन ब्लॉकेज है, वो उस तरफ से चैनलाइज हो रहा है, जहाँ आपका मन जा रहा है, जहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जहाँ आपकी ऊर्जा जा रही है, उसी तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। आप अपने रिलेशंस को लेकर इनसिक्योर हो, पॉसिबिलिटी है कि करियर में भी वो इनसिक्योरिटी, वही सिचुएशंस क्रिएट हो, बन जाए धीरे धीरे करके, एकदम से ये नहीं होता। ओके, इस वजह से कहा जाता है कि बैलेंसिंग क्रिएट करो, सेल्फ लव करो, चक्रा बैलेंसिंग, मेडिटेशन, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ देखिए आप चेंज, मुझे ये दिखता है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में बड़ा बदलाव या चेंज आने की संभावना है। ओके, अगर आप सेल्फ लव करते हो, पॉजिटिव हो, हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहे हो, स्पिरिचुअल हो, और आपको होप भी है, आपको ट्रस्ट भी है कि सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे ये दिखता है कि कुछ लोगों के लिए वाकई में सब ठीक हो रहा है। और चेंज है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर बार सब ठीक ही होगा, कई बार चीज़ें बदल भी जाती है बहुत ही अजीब तरीके से। हो सकता है कि यूनिवर्स इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपकी लाइफ से हटाना चाह रहे हो सकता है किसी के लिए, सभी के लिए तो नहीं, लेकिन किसी के लिए हो सकता है कि ये इंसान बहुत टॉक्सिक हो, कार्मिक हो। तो ये चेंज ही बता रहा है कि इस इंसान को आपको जितना लेसन देना था उतना इस इंसान ने दे दिया, अब ये इंसान आपकी लाइफ से जा भी सकते, नया इंसान, नया पर्सन वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है। तो चेंज किसी भी प्रकार का है, यहाँ पर होने को है, सबकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग ये होगा। डिसीज़न, आपके पार्टनर ने कोई बड़ा फैसला या डिसीज़न दिया है, मैं ये भी देख पा रही हूँ, और आपके पार्टनर आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं। मुझे लिटरली ये दिखता है यहाँ पर कि आपकी जो वॉइस है, आपकी जो आवाज़ है, इस इंसान को सुननी है, आपसे बात करनी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कुछ तो पूछना है आपके पार्टनर को, या कुछ उनको बताना है, या सिंपली जस्ट इस इंसान को आपकी बस वॉइस सुननी है, आपसे बस बात हो जाए, इस इंसान के लिए इस समय पर बहुत है, बिकॉज़ वो आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त पे, ये एनर्जी मुझे दिखाई दी। और डेस्परेट है, किसी प्रकार का डिसीज़न, फैसला, इरादा आपके पार्टनर ने बना लिया है, तय कर लिया है, इस वजह से यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी आई हुई है। ओके, सो डिसीज़न इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से आप आता हुआ देखेंगे आने वाले समय में। बॉटम में ग्रोथ का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स भी बॉटम में आया है। सो मुझे ये दिखता है गाइस कि आप इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ग्रोथ या चीज़ें फ्यूचर की तरफ जा रही है, ये रिश्ता, ये कनेक्शन डेफिनेटली फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। आपके पार्टनर के इनिशियल में जे बहुत प्रोमिनेंट है, आपके पार्टनर के इनिशियल में डब्ल्यू हो सकता है किसी के लिए, के हो सकता है आपके पार्टनर का इनिशियल हो, एस बहुत प्रोमिनेंट है, एच बहुत प्रोमिनेंट है, आर बहुत प्रोमिनेंट है, आपके पार्टनर के इनिशियल के लिए हो सकता है, जे बहुत खास है यहाँ पर, बी से इनका नाम या आपका नाम हो सकता है शुरू होता हो, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर को लेके क्या बता रहे हैं या आपके परमात्मा। प्लीज़ गाइड करिए फ्यूचर कैसा है इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का। थैंक यू सो मच। एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस, एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। प्लीज़ गाइड करें इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, कैसा है। थैंक यू। स्पेशियस माइंड एंड सोल, फील इनटू इमोशंस। चेंज या बदलाव तय है, आप ये मान के चलिए, यहाँ से ही बदलाव की एनर्जी आई है, मेजर तौर पे आई हुई है। स्प्लिट योर फोकस, उसका रीज़न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, मैं आपको ये बताऊँगी। लेट गो ऑफ कंट्रोल,
एंड यहाँ पर प्रीशियस प्रेजेंट मोमेंट। देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में सबसे पहली चीज़ तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होती हुई मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आ रही है। फीलिंग्स या इमोशंस आपके पार्टनर का आपको लेके बढ़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, या आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रूट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही इग्नोर करने वाली एनर्जी में बैठे हुए मुझे दिख रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। लेकिन फ्यूचर यही है इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का, कि रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा। आपके पार्टनर के सोचने समझने के ढंग में चेंजेस या बदलाव आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। चीज़ें एक एक करके बैलेंस में आती हुई दिख रही। कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के लाइफ में भी डगमगाई हुई सी थी, आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस उलझी हुई थी। ओके, उस कारण से आपके पार्टनर का बिहेवियर उस तरीके से था, या उनके बिहेवियर में वो प्रभाव आपने देखा, महसूस किया, फील किया। लेकिन धीरे धीरे वो सिचुएशन नॉर्मल हो रही है आपके पार्टनर के लाइफ में। आपके पार्टनर का ध्यान, उनका फोकस आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, और आपको लेके, रिश्ते को लेके थिंकिंग, थॉट्स पहले बहुत छोटा था। आपके पार्टनर बहुत कम सोच रहे थे, या बहुत हल्के में लिया था इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, या ऑब्स्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। अभी आपके पार्टनर बड़ा सोच रहे हैं कि क्या हो जाएगा अगर मैंने ये स्टेप लिया, क्या ही हो जाएगा, किसको क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। शादी, मैरिज, इंगेजमेंट, दूर तक रिश्ते को लेके जाना, तो बड़े लेवल पे जाके सोचने की कोशिश करना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपसे बात करे और बातों में इमोशंस ज़्यादा आपको देखने को मिले, ना कि वो रफ़ टोन में बात करना, वो इंसल्टिंग टोन में बात करना, वो इग्नोरेंट टोन में बात करना। ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे भी स्नेक है, यहाँ पे भी फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, जिसमें कि सनफ्लावर है, यहाँ भी बटरफ्लाइज आपको दिख रही हैं। सो वाणी में, कम्युनिकेशन में, स्पीच में एक प्रकार के चेंजेस है। आपके पार्टनर झूठ बोलते होंगे बहुत, स्नेक है ना, झूठ बोलना, चालाकी करना, धोखा देना, ये वो एनर्जी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के शब्दों में, उनके बातों में एक प्रकार की पॉजिटिविटी सी आई है। उल्टा आप ये देखेंगे कि वही आपको पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, जितना पॉजिटिव आप खुद भी नहीं हो। आप बोलोगे नेगेटिव कि नहीं, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, तो मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, या सब ठीक नहीं हो पाएगा, सब बहुत बिगड़ गया है। लेकिन आपके पार्टनर उल्टा पॉजिटिव बोलेंगे उस चीज़ को लेके, आप ये देखेंगे, क्योंकि शब्दों में चेंजेस आप देखेंगे इस इंसान के, इस व्यक्ति की। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। स्प्लिट योर फोकस यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कोशिश करे फ्यूचर में, वो अपना ध्यान आपके ऊपर से कितना ही हटा ले, घूम घुमा के हर प्रकार से आपके पार्टनर के माइंड में आप ही हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फैमिली के बीच हो, चाहे वो फ्रेंड्स के बीच हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में खुद को डाल रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आपका थॉट, आपका विचार, आपकी बातें इस इंसान के माइंड में चलती ही चलती रहती हैं। उसको अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चलती ही रहती है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट, ये चीज़ है। और लेट गो ऑफ कंट्रोल से यही दिखता है गाइस कि फ्यूचर में फ्रीडम होगा इस रिश्ते के अंदर। आप भी डिसीज़न ले रहे हो फ्यूचर में अपने साइड से, अपने तरीके से। अब तक रिश्ता या कनेक्शन आपके पार्टनर के कंट्रोल में चल रहा था, चीज़ें उनके हाथ में ज़्यादा और आपके हाथ में कम थी। लेकिन अब आने वाले समय में, फ्यूचर में, आपकी भी डिसीजंस, आपके भी निर्णय, आपकी भी बातों को माना जा रहा है। फ्रीडम आ रही है इस रिश्ते में, आप भी डिसीजंस ले रहे हो अपने तरीके से, आप भी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। डेफिनेटली ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, और प्रेजेंट आपका सुधरता हुआ दिख रहा है। अभी प्रेजेंट में चीज़ें सुधर रही हैं, जिसके कारण फ्यूचर भी बहुत अच्छा या पॉजिटिव बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिसका प्रेजेंट ही बिगड़ा हुआ है, उसका फ्यूचर भी बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, क्योंकि आप अभी जिस एनर्जी में हो ना, आप वही सब मैनिफेस्ट करते हो। और यहाँ से प्रेशियस प्रेजेंट मोमेंट का कार्ड आया है। आपके पार्टनर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट को अच्छा बनाए, अभी के ऊपर फोकस करें। और इससे क्या हो रहा है कि फ्यूचर भी आपका सुधरता चला जा रहा है। सो फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है। कम्युनिकेशन, यस, वो आप अनब्लॉक कर सकते हैं, अचानक से उनका कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। शादी, मैरिज, इंगेजमेंट, या बड़ी बड़ी बातें, दूर की बातें डेफिनेटली आपके पार्टनर करते हुए आपको दिखेंगे, पॉजिटिव ढंग से बोलते हुए दिखेंगे, और वो आपको मिस करते हुए बहुत दिखेंगे। हो सकता है कि वो आपको ना बोले कि वो आपको मिस करे, लेकिन आपको ये दिख जाएगा, आपको ये फील हो जाएगा उनके एक्शन से, उनके बिहेवियर से। स्पेशली अगर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 27 है, किसी महीने की 27 तारीख को, 14 तारीख को, 21 तारीख को, 4 तारीख को, 31 तारीख को, 22 तारीख को आपके पार्टनर का जन्मदिन हुआ है, या ये नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में कैसे भी करके आप कनेक्टेड हो इन नंबर्स के साथ में, तो ये ज़्यादा मैच करेगी आपसे। वैसे ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, आप चाहे तो मैरिज प्रेडिक्शन को सुन सकते हो आपके पार्टनर की राशि से। मैंने उसमें कवर किया है राशि अनुसार कि क्या आपकी शादी इसी व्यक्ति से होगी या नए व्यक्ति से होगी तो कब तक होगी। बहुत ही डिटेल में वो जो जनरल रीडिंग है वो मैंने कवर किया है आपके लिए।
तो उस रीडिंग को ज़रूर सुनिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपकी जो रिश्ते की बात है वो मैरिज तक जाने को है भी या नहीं, या ये इंसान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ये आप उसमें देख सकते हो, मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है, तो उसे ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप पूछेंगे कि कब तक मैम चीज़ें ठीक हो पाएंगी, देखिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 3 दिन बहुत प्रोमिनेंट है, कुछ लोगों के लिए 2 डेज़ बहुत प्रोमिनेंट है, और कुछ लोगों के लिए सैटर्न की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। तो अगले 8 घंटे या अगले 8 दिन काफ़ी खास या इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, या कल का दिन भी शनि जयंती, शनि अमावस्या है, तो कल का दिन भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, हो सकता है आप कल के दिन ही इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो फिर अब आप अगले 8 घंटे 8 दिन मानेंगे। तो किसी के लिए 3 दिन, किसी के लिए 2 दिन, किसी के लिए 8 दिन या 8 घंटे यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी प्रोमिनेंट है। आपके पार्टनर की तरफ से एटलीस्ट कम्युनिकेशन आता हुआ दिखता है, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, ध्यान आपके ऊपर से नहीं हटा पा रहे, और सोच या इंटेंशन या कम्युनिकेशन वो बहुत पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है, और बड़ा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, क्योंकि यहाँ से भी डिसीजंस है, यहाँ से भी जजमेंट है, ये सब बहुत बड़ी एनर्जीज़ है। यहाँ से भी 2 ऑफ कप्स से, यहाँ से जस्टिस से रीडिंग की शुरुआत हुई है। इशारा यही है कि कुछ बड़ा होगा, और यहाँ से बॉटम में ग्रोथ का कार्ड है। ओके, सो क्लेम कीजिए पूरी पॉजिटिविटी के साथ में इस रीडिंग को, इस वीडियो को। अगर आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर पाए हो, आपको लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज थी या ये आपकी रीडिंग थी, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिएगा। और क्लियर रहिए, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, ट्रस्ट रखिए, सेल्फ लव करिए, इंतज़ार मत करिए। आप उस समय को, उस वक्त को, उस एनर्जी को अपने ऊपर लगाइए, सेल्फ लव में, सेल्फ फीलिंग में। ओके, अपने आप को बेहतर बनाइए, और थोड़ा सा लेट गो करिए, थोड़ा सा डिस्टेंस या डिटैचमेंट ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। तो सैटर्न डिटैचमेंट के ही ग्रह है, स्लो प्लैनेट है, कोल्ड प्लैनेट है, तो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगी, सब्र के साथ आगे बढ़ेंगी, और इंटेंशन का भी प्योर होना बहुत ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें थी, जो भी मैंने देखा वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा, मुझे भी बताइएगा इसकी कहाँ क्या रेजोनेट हुआ आपसे, रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी क्लैरिटी मिली है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।